Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most compassionate and the most merciful. My name is Shahid Nadeem from Expert Collegiate. Today I am going to deliver lecture number 1, class 2nd year. In the previous lectures and part 1, I told you a lot of things about English and English grammar. Today, as you know that we are talking about Intermediate English Book 2. Let me introduce you the books first of all, 2020. Maybe next year the syllabus will be changed, but this year the old syllabus would be taught. In part 2, you will see when you start reading, you will see English book 2, and you would read a novel that is Prisoner of Zenda. And the third one, the same poetry which is being taught in first year, the same book would be taught in the second year, but from part 2. The same poems, same author, the poem, poets and the authors, different people, and you will see that. But as far as the grammar is concerned, in second year level, only one grammar is taught in detail, that is narration. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो वो फील करते हैं कि उनको छोटी मोटी ग्रामर बहुत ज़्यादा आ जाती है, टेंसेस आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ आ जाते हैं, ये वो कहते हैं कि हमें आ जाते हैं, लेकिन वो उनको अपने पर्सनल लैंग्वेज के अंदर अप्लाई नहीं करते. What does grammar mean? Grammar tells us that where to put the words in their correct position, where to put the noun, the adverb, the adjective, the preposition, different structures. वो अप्लाई नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें आती है एक चीज़, लेकिन जब वो अप्लाई करने की बात होती तब वो they cannot do that. Why it happens so? इस तरह की नरेशंस जो हैं, नरेशंस अप्लाइड ग्रामर में आती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, मुश्किल लेकिन नहीं होती है. न्यूज़पेपर, स्टोरीज राइटिंग एंड जर्नलिस्टिक कॉलम्स, इस तरह की चीज़ों में नरेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा, स्पोकन लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा है. आपने सही सवाल किया, स्पोकन लैंग्वेज के अंदर भी नरेशन, जाहिर सी बात है आप बोलते हैं तो आप यूज़ तो करते हैं. आज जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1 के अंदर वो है नरेशंस. नरेशंस का मतलब होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लफ्ज़ को, जब आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप उस टॉपिक के मीनिंग को निकालने की कोशिश करें कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए. नरेशंस का मतलब होता है टू कन्वर्सेट, स्टेटमेंट्स, किस्सा, कहानी, रुदात, बातचीत, गुफ्तगू. मैं इसको एक ही टर्म में चलाऊंगा उर्दू के अंदर, एंड दैट इज कन्वर्सेशन, गुफ्तगू. जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो आप दो तरह से बात करते हैं. जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मैं इस तरह से बात करता हूं कि इस वक्त मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं. ये डायरेक्ट बात है जो मैं आपसे इस वक्त कर रहा हूं. अगर जो बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, वहां कोई बंदा बैठ के सुन रहा है, गुफ्तगू सुन रहा है हमारा, अगर वो मेरी और आपकी इस गुफ्तगू को एक्सप्लेन कर दे किसी और को, तो वो क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट हो जाएगी. इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब वही डायरेक्ट स्पीच की एक्सप्लेनेशन. जो बात मुंह पे की जा रही है वो तो डायरेक्ट मैं आपसे कह रहा हूं.
मेरी और आपकी जो मेरे मुंह से निकली हुई बात है, जो इस वक्त मैंने आपसे की है, हे व्हाट्स योर नेम। अब अगर वो थर्ड पर्सन किसी और को या किसी अपने आप से किसी और को भी एक्सप्लेन कर दें, तो वो ये कह रहा है कि वो उससे कह रहा है कि उसका नाम क्या है। एक्सप्लेन हो गया सेल्फ वर्डिंग के अंदर। मुद्दा जो है, द रियल स्पीच जो है वो अपनी जगह पे कायम रहती है। उसकी वर्डिंग को सेल्फ वर्डिंग में चेंज करके आपने बता दिया। नरेशंस, इनडायरेक्ट गुफ्तगू, जिसमें डायरेक्शन तो मौजूद होती है, फर्स्ट वन के सारे मौजूद होते हैं। नरेशंस पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट डू यू नो द टेंसेस, द यूसेज ऑफ टेंसेस। इफ नॉट, पहले अपने टेंसेस को क्लियर कीजिए, क्योंकि नरेशंस आप पढ़ रहे हैं। नरेशंस के अंदर हर एक चीज़ ऑल ग्रामर टुगेदर वो अप्लाई होगा। ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन को आप डील कर रहे हो इस वक्त, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डील नहीं कर रहे, आप कंप्लीट डायरेक्शंस को, कंप्लीट गुफ्तगू को इस वक्त नरेट कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने नरेशंस को इजी तो लेना है, लेकिन आपको ये बात जो है कीप इन माइंड दैट यू नो अबाउट द यूसेज ऑफ टेंसेस और नॉट। If not, that you have to just cast your eye on first on tenses, then you have to come towards this topic, okay? Because this is an applied grammar, okay? The usage of narration is very functional, and you know, दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में ग्रामर के नरेशंस को लास्ट में पढ़ाया जाता है जब आप बड़ी ग्रामर में पहुंचते हैं तो। लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। मैंने ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं भी सिंस 1997 से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश को, तो इन 24-23 ईयर्स के अंदर आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग दैट जब मैं पढ़ाता तो स्टूडेंट सर समझ में नहीं आया, सर वी डिड नॉट अंडरस्टैंड। ओके, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। फिर मैंने सोचा कि मेरी स्टूडेंट को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, या तो मुझ में कोई खामी है, मैं अपने मैसेज को, अपनी टीचिंग को डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कोई मसला जो है वो स्टूडेंट के अंदर मौजूद है जो ऐसा नहीं चल रहा। तो आप लोगों को सबसे पहले इस बात का जो है वो अपने माइंड में इसको रखना है कि आपको इसकी बेसिक चीज़ें हैं, आती हैं या नहीं है, कि जब आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं। मैंने कोशिश की कि शायद मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। अब एक टीचर है वो बहुत अच्छा है, उसके पास डिलीवरी पावर नहीं है, फेल है। एक वो जिसके पास नॉलेज कम है लेकिन उसके पास बहुत डिलीवर करने की, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी डिलीवरेंस जो है बहुत अच्छी है, वो कामयाब हमारे यहाँ बल्दिया में ज़्यादातर औरंगी वगैरह में समझा जाता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल if you are a teacher you must be full of knowledge, you must know the ins and outs of the topic. You cannot deliver your language unless you know about the whole detail of the topic. Narration is a kid's game, it's a child's play, everybody can teach it, but first of all you have to keep in mind the basic thing which are basically used in narrations. मैंने इसके ऊपर कोशिश की है, तो मैंने उसको एक फॉर्मूले के ज़रिए, एक फार्मूला जो मेरा तो नहीं है लेकिन मैंने खुद से डेवलप किया। इंग्लिश लैंग्वेज मेरी नहीं है, आई एम नॉट अ नेटिव स्पीकर। मैंने इसको आसान बनाने के लिए खुद से एक चीज़ डेवलप की है जो इंग्लिश में अप्लाई होती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को इसमें अप्लाई करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो जो फॉर्मूला है वो है क्या? वो है CPT. What does CPT stand for? You will be surprised to listen it. देखें वो CPT क्या है। वो CPT है फर्स्ट कॉमर्स, सेकेंडली हमारे पास जो चीज़ है वो है
पर्सन्स, ओके। और तीसरा जो हमारे पास है वो है टेंस, कॉमा पर्सन टेंस। तो जब आप लोग जब भी टेंसेस को यूज में लेकर आते हैं, आपको माइंड में रखना है, आपको पर्सन्स का पता होना चाहिए। हमारे पास 3 किस्म के पर्सन होते हैं और फिर हम कॉमास के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो मैं अप्लाई करूँगा लेटर ऑन, लेकिन पहले मैं आपको ये समझ रहा हूँ कि जो मैंने चीज़ नोट की है, ये जो मैंने बिल्कुल इसके अंदर सी, पी और टी का जो पूरा समझाने की कोशिश की है, ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ वो है क्या, ठीक है। अब आप इसके अंदर एक ये देखें, आप इसके अंदर रियली ये चीज़ चेक करें कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं नरेशन से चला। नरेशन क्या होते हैं? नरेशन गुफ्तगू होती है। नरेशन एक डायरेक्ट नरेशन होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच तो तब जो बनकर सामने आएगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और डायरेक्ट स्पीच के मज़ीद कितने पार्ट्स हैं। तो पहले उसके पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी। तो मैं आपको बताता हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच जो है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। मैं आपको एक सेंटेंस पैटर्न बताता हूं। इसका सेंटेंस पैटर्न इसका क्या है? सेंटेंस पैटर्न है अब आप ये देखें, आपके सामने एक सेंटेंस है। She said to me, I'm not your servant, I'm not your teacher, I'm a doctor, she's having lunch। इसमें कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि अब क्या है, अब आप देखें कि इस वक्त आपके सामने पूरा एक सेंटेंस है, यहाँ से लेकर टिल हियर। एक ये रहा पार्ट और एक ये पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है इसको कौन अलग कर रहा है? एक कॉमा अलग कर रहा है। और एक ये वाला पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने पुट किया हुआ है। रिमेंबर दैट ये हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। स्पीकर्स जो है उनके जो अपने रियल वर्ड्स होते हैं, दे आर पुट इनटू इन्वर्टेड कॉमास। हमारे फोकस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये सेंटेंस होना चाहिए। इनके अपने अपने नाम होते हैं। इनके अपने अपने नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब वो नाम क्या है ज़रा चेक करते हैं। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। अब आप डायरेक्ट स्पीच में देखें, शी सेड टू मी, इस वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, राइट। तो ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब हम इस साइड पे आते हैं, इस वाली साइड को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दिस साइड, the left side is called reporting speech, and the right side, which is given in the inverted commas, this side is called reported speech. You must know that why is this side is called reporting with ing form, and why is this side is called reported with ed form speech. ये आपको पता होना चाहिए, you must know it first. And the second thing जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये inverted commas का यूज हम कहाँ करते हैं? Anybody? All right, I'll tell you later, okay? Okay, after completing this topic, you can ask me the question about this, okay? But first of all right, the sentence you can see here, this is reporting speech and reporting speech and reported speech. The whole sentence is from direct speech. ये डायरेक्ट स्पीच का जुमला है। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये रहा जिसको कॉमा सेपरेट कर रहा है, ये वाली साइड जो होती है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। एक ये वाली साइड, यू कैन सी दैट, ये वाली साइड जो होती है रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। हमने इसको इनडायरेक्ट करना है। तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाना होगा तो हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? सी कॉमा पर्सन एंड टेंस। तो
तो सबसे पहले मैं इन कॉमास को रिमूव करूंगा सी, फिर इसके बाद मैं सेकंड काम क्या करूंगा, यहाँ के अंदर मौजूद जो पर्सन्स दिए गए हैं पहले मैं उनको चेंज करूंगा, एंड थर्ड फिर मैं इसके टेंस को चेंज करूंगा। और टेंस भी मैं कैसे चेंज करूंगा, आया मैं टेंस चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आई वुड चेंज द टेंस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, ओके, आई विल टेल यू लेटर ऑल दिस डिटेल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कीप इन माइंड दैट द फॉर्मूला व्हिच इज अप्लाइड इन नरेशन दैट इज CPT, comma, person and tense. All right, so that was all about narration. I will recontinue my topic later. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नरेशन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।